हेलो फ्रेंड। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण स्तर कम करने हेतु केंद्र सरकार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का निम्न में से क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया हरित पर्यावरण, बी ऑप्शन में दिया हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली, सी ऑप्शन में दिया पर्यावरण बचाओ और डी ऑप्शन में दिया हरित पटाखा। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। प्रदूषण स्तर कम करने हेतु केंद्र सरकार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली नाम दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन 2010 में किया है। ग्रीन पार्टी जर्मनी में है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में दिवाली में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। कब रोक लगाई है? तो अक्टूबर 2017 में। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न। विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद से इस्तीफा दे दिया। इन्फोसिस ने उनके स्थान पर निम्न में से किसको अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया? ए ऑप्शन में दिया राजेश उपाध्याय, बी ऑप्शन में दिया राकेश जयंत और सी ऑप्शन में दिया श्री संत किशोर और डी ऑप्शन में दिया यूबी प्रवीण राव। तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यूबी प्रवीण राव। बावन नंबर प्रश्न का आंसर होगा यूबी प्रवीण राव। इन्फोसिस भारत का सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति हैं। टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी भारत का निर्यात करने वाली अग्रणी कंपनी है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया मुद्रास्फीति, बी ऑप्शन में दिया मुद्रा संकुचन, सी ऑप्शन में दिया औपात मुद्रा प्रसार और डी ऑप्शन में दिया मुद्रा संस्फीति। तो इस प्रश्न का 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मुद्रा संकुचन। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? ए ऑप्शन में दिया 1950 से 51 में, बी ऑप्शन में है 1970 से 71 में और सी ऑप्शन में 1967 से 68 में और डी ऑप्शन में 1962 से 63 में। तो इस प्रश्न 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1967 से 68 में। पचपन नंबर प्रश्न। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। ए ऑप्शन में दिया है ट्रोपोस्फियर, बी ऑप्शन में दिया है स्ट्रेटोस्फियर, सी ऑप्शन में दिया है एक्सोस्फियर और डी ऑप्शन में दिया है आइनोस्फियर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक्सोस्फियर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह एक्सोस्फियर कहलाती है। आइनोस्फियर परत से टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह उसी मंडल में अवस्थित है। ट्रोपोस्फियर इसमें वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है। स्ट्रेटोस्फियर इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। छप्पन नंबर प्रश्न है फॉर्चून की वर्षा 2017 40 अंडर
40 सर्वाधिक प्रभावी युवा लोगों की सालाना सूची में भारतीय मूल के कितने लोग सम्मिलित किए गए हैं? ए ऑप्शन में दिया 4, बी ऑप्शन में दिया 5, सी ऑप्शन में दिया है 10 और डी ऑप्शन में दिया है 8। तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 5। 57 नंबर प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना के लिए अमेरिका से कितने अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ए ऑप्शन में दिया 10, बी ऑप्शन में दिया 6, सी ऑप्शन में दिया 20 और डी ऑप्शन में दिया 8। तो 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 6। 58 नंबर प्रश्न, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? 58 नंबर प्रश्न, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया प्रातःकाल, बी ऑप्शन में दिया मध्य रात्रि और सी ऑप्शन में दिया रात्रि का प्रथम पहर और डी ऑप्शन में दिया दिन के दूसरे पहर। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रातःकाल। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो आंसर होगा प्रातःकाल। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग विहाग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। राग चमन भूपाली रात्रि में प्रथम पहर में गाया जाता है। उनसठ नंबर प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक को बिहार विधानसभा में कब पारित किया गया? वस्तु एवं सेवा कर जिसका नाम है जीएसटी विधेयक को बिहार विधानसभा में कब पारित किया गया? ए ऑप्शन में दिया 24 अप्रैल 2017 को, बी ऑप्शन में दिया 1 मई 2017 को, सी ऑप्शन में दिया 1 अप्रैल 2017 को और डी ऑप्शन में दिया 1 जुलाई 2017 को। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 24 अप्रैल 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर जिसका नाम है जीएसटी विधेयक को बिहार विधानसभा में 24 अप्रैल 2017 को पारित किया गया। जीएसटी को लागू करने हेतु संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2014 में संसद में देश पेश किया गया 8 सितंबर 2016। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को बिहार विधानसभा में कब पारित किया गया? तो 24 अप्रैल 2017 को। 60 नंबर प्रश्न, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन में दिया विजय कुमार चौधरी, बी ऑप्शन में दिया मंगल पांडे और सी ऑप्शन में दिया अश्विनी चौबे और डी ऑप्शन में दिया विजय मिश्र। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। 61 नंबर प्रश्न, मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ए ऑप्शन में दिया गुरुत्वाकर्षण, बी ऑप्शन में दिया कक्षा के समतल की ओर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सी ऑप्शन में दिया घूर्णन और डी ऑप्शन में दिया परिभ्रमण। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा परिभ्रमण होगा, जिसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। बासठ नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? ए ऑप्शन में दिया अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश, बी ऑप्शन में दिया अंग्रेजी व फ्रेंच, सी ऑप्शन में दिया अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच व रूसी और डी ऑप्शन में दिया अंग्रेजी, हिंदी, चीनी व रूसी। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश। आंसर होगा ए नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन अन्य उपरोक्त भाषाएं भी यूएन में मान्यता प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसमें कुल 6 अंग हैं। पहला अंग में है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है, इनका 22% तथा भारत का 0.341% योगदान है। 63 नंबर प्रश्न, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ए ऑप्शन में दिया इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, और डी ऑप्शन में दिया पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। चौसठ नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध भेज सकते हैं? मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध भेज सकते हैं? ए ऑप्शन में दिया आपातकालीन अवधि में स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, बी ऑप्शन में दिया कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, सी ऑप्शन में दिया मूलाधिकार निरपेक्ष है, डी ऑप्शन में दिया केवल ए तथा बी सत्य है। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। आंसर होगा कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 65 नंबर प्रश्न, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? ए ऑप्शन में दिया सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन में दिया लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर आंसर होगा। भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, है ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन में दिया फेफड़ों की क्रियाओं में कमी, बी ऑप्शन में दिया अतिपाती बीमारी और सी ऑप्शन में दिया संवेद तंत्रीय उत्तेजन और डी ऑप्शन में दिया है कोलिनेस्टरेस एंजाइमिक क्रिया में कमी। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य का संवेदी तंत्र उत्तेजित हो जाता है तथा चमड़ा कैंसर होने का भय रहता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षरण करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन CFC का फुल फॉर्म नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है। 67 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि 2017 से 2018 वित्त से राज्य सरकार बिजली कंपनियों के बजाय उपभोक्ता को बिजली बिल पर सब्सिडी देगी? ए ऑप्शन में दिया बिहार, बी ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश।
तो 67 नंबर का आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है 68 नंबर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए ऑप्शन में दिया मैक्सिको की खाड़ी, बी ऑप्शन में दिया खंभात की खाड़ी, और सी ऑप्शन में दिया पर्सिया की खाड़ी, और डी ऑप्शन में दिया हॉर्मुज की खाड़ी। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। मैक्सिको का पठार पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह ज्वालामुखी निर्मित पठार है। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल हैं। ए ऑप्शन में दिया सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, और बी ऑप्शन में दिया लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, और सी ऑप्शन में दिया है लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, और डी ऑप्शन में दिया लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना शामिल हैं। 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ आस्पिडिन ने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका या लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाली पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि की जाती है। 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ आस्पिडिन ने सीमेंट का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। सत्तर नंबर प्रश्न है इंसुलिन स्नावित होती है। ए ऑप्शन में दिया पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज को अग्नाशय भी कहते हैं। बी ऑप्शन में दिया है पैराथायराइड से, थायराइड से, और सी ऑप्शन में दिया यकृत या लीवर में, और डी ऑप्शन में दिया पिट्यूटरी में। तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पैंक्रियास से या अग्नाशय में, पैंक्रियास या अग्नाशय में। इंसुलिन स्नावित पैंक्रियास या अग्नाशय अंग से होती है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्नाव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। 71 नंबर प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने अपने राज्यों में सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में फ्री वाईफाई सेवा के शुभारंभ की घोषणा की? ए ऑप्शन में दिया बिहार, बी ऑप्शन में दिया दिल्ली, और सी ऑप्शन में दिया है पंजाब, और डी ऑप्शन में दिया है हरियाणा। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बिहार। 72 नंबर प्रश्न। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए ऑप्शन में दिया मौर्य, बी ऑप्शन में दिया शुंग, सी ऑप्शन में दिया गुप्त, और डी ऑप्शन में दिया कुषाण। तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक थे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है।
पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कनिष्क ने हॉन वंश के जनरल पांचाओं के साथ युद्ध किया था। तिहत्तर नंबर प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ए ऑप्शन में दिया हरिपुरा, बी ऑप्शन में दिया पटना, सी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया रामगढ़। 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा गया। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास द्वारा किया गया। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर द्वारा किया गया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया। 74 नंबर प्रश्न, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? ए ऑप्शन में दिया अथर्ववेद में, बी ऑप्शन में दिया है कनोपनिषद में, सी ऑप्शन में विष्णु पुराण में और डी ऑप्शन में दिया ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा कनोपनिषद में। राज्यारोहण समारोह की विस्तृत जानकारी कनोपनिषद से मिलती है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई। इनकी दो शाखा है, पित्तप्लाद एवं शौनक। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। 75 नंबर प्रश्न, पराबैंगनी विकिरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? ए ऑप्शन में दिया विलियम हर्शल, बी ऑप्शन में दिया जोहान विल्हेल्म रिटर, सी ऑप्शन में दिया रदरफोर्ड और डी ऑप्शन में दिया अगस्त काम्टे। तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जोहान विल्हेल्म रिटर ने। 76 नंबर प्रश्न, बायोप्सी है। ए ऑप्शन में दिया कृत्रिम पर्यावरण में जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बी ऑप्शन में दिया मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए मृत्युपरांत शरीर का परीक्षण, सी ऑप्शन में दिया पर्यावरण में जीवन के रूपों का मूल्यांकन, डी ऑप्शन में दिया कोशिका और ऊतकों के प्रयता से एक निश्चित निदान तकनीक। तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा कोशिका और ऊतकों के प्रयता से एक चिकित्सीय निदान तकनीक। 77 नंबर प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया? 77 नंबर प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया? ए ऑप्शन में दिया 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी ऑप्शन में दिया 27 दिसंबर 1911 का कलकत्ता में, सी ऑप्शन में दिया 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में और डी ऑप्शन में दिया 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में। तो 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 24 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की। 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है?
ए ऑप्शन में दिया प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन में दिया राज्यों के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन में दिया योजना आयोग के सदस्य और डी में है भारत के राष्ट्रपति। तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल कर अधिक संघवाद बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। इनके सचिव योजना आयोग के सचिव होते हैं। इनके सदस्यों में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य इत्यादि होते हैं। 79 नंबर प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन में दिया 1951 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1953 ईस्वी में, सी ऑप्शन में दिया 1954 ईस्वी में और डी ऑप्शन में दिया 1956 ईस्वी में। तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी देश के नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1954 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया। ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में स्थापना किया गया। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन में दिया राइबोफ्लोविन, बी ऑप्शन में दिया है थायमिन, सी ऑप्शन में दिया एस्कॉर्बिक अम्ल और डी ऑप्शन में दिया फोलिक अम्ल। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो सी आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। नींबू, आंवला, संतरा आदि में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है। थायमिन विटामिन बी1 का नाम है। फोलिक अम्ल टेराइल ग्लूटामिक है। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? ए ऑप्शन में दिया बांग्लादेश, बी ऑप्शन में दिया नेपाल, सी ऑप्शन में दिया भूटान और डी ऑप्शन में दिया चीन। तो आंसर होगा 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नेपाल। 82 नंबर प्रश्न, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा संकलित मुद्रा कहलाती है? ए ऑप्शन में दिया अभय मुद्रा, बी ऑप्शन में दिया धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी ऑप्शन में दिया ध्यान मुद्रा और डी ऑप्शन में दिया भूमि स्पर्श मुद्रा। तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। 83 नंबर प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? ए ऑप्शन में दिया मानसूनी वन और बी ऑप्शन में दिया ज्वारीय वन और सी ऑप्शन में दिया पर्णपाती वन और डी ऑप्शन में दिया शुष्क पर्णपाती वन। तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वन। डी नंबर आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों की अधिकता है। पर्णपाती वन एक बार साल में पत्तियों को गिरा लेते हैं। सदाबहार वन विषुवतीय रेखीय तथा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। टैगा वन सदाबहार वन है। टैगा वन सदाबहार वन है। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न,
त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? ए ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में दिया है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन में दिया पट्टाभी सीतारामैया। तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा कर बना। 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1929 ईस्वी में भी बने, 1936 ईस्वी में भी बने और 1937 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1929 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में। राजेंद्र बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए। मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। अब मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम है। 85 नंबर प्रश्न, जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है? ए ऑप्शन में दिया है पानी और ईंट के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया, बी ऑप्शन में दिया ईंट में फंसी हुई हवा का विस्थापन और सी ऑप्शन में दिया ईंट के द्वारा विस्थापित हवा और डी ऑप्शन में दिया ईंट का ठंडा होना। तो 85 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ईंट के द्वारा विस्थापित हवा। छियासी नंबर प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक्स जेफरी निवासी थे। ए ऑप्शन में दिया ग्रेट ब्रिटेन के, बी ऑप्शन में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका के, सी ऑप्शन में दिया संयुक्त सोवियत रूस के और डी ऑप्शन में दिया फ्रांस के। तो 86 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक्स जेफरी ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति तथा वंशानुगत संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है। 87 नंबर प्रश्न, विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्षता प्रभावित करती है। ए ऑप्शन में दिया मस्तिष्क को, बी ऑप्शन में दिया रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को, सी ऑप्शन में दिया हृदय श्वास तंत्र को और डी ऑप्शन में दिया तंत्रिका तंत्र को। तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को। 88 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है। ए ऑप्शन में दिया नेपानगर में, बी ऑप्शन में दिया देवास में और सी ऑप्शन में दिया होशंगाबाद में और डी ऑप्शन में दिया शिवपुरी में। तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा देवास में। मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज देवास में बनाया जाता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। भारत सरकार की मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में टकसाले है। नेपानगर में अखबारी कागज का मिल है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में है। नवासी नंबर प्रश्न, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। ए ऑप्शन में दिया श्यानता, बी ऑप्शन में दिया कोशिकत्व और सी ऑप्शन में दिया गुरुत्व और डी ऑप्शन में दिया तापांतर। तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा कोशिकत्व।
मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण कोशिकत्व है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। ए ऑप्शन में दिया एक्स किरणों का, बी ऑप्शन में दिया लाल किरणों का, सी ऑप्शन में दिया रेडियो तरंगों का और डी ऑप्शन में दिया पराबैंगनी किरणों का। तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक्स किरणों का। 91 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राज्य जहां हाल ही में फोटो पहचान पत्र के आधार पर चुनाव संपन्न कराया गया। ए ऑप्शन में दिया मिजोरम, बी ऑप्शन में दिया गुजरात, सी ऑप्शन में दिया त्रिपुरा और डी ऑप्शन में दिया नागालैंड। तो 91 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा त्रिपुरा। भारत का पहला राज्य त्रिपुरा है जहां हाल ही में फोटो पहचान पत्र के आधार पर चुनाव संपन्न कराया गया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने फोटो पहचान पत्र की पहल की थी। अनुच्छेद 324 के उपबंध द्वारा निर्वाचन आयोग का पद सृजन की गई है। वयस्क मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 में वर्णित है। बानवे नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। ए ऑप्शन में दिया अपवर्तन, बी ऑप्शन में दिया परावर्तन, सी ऑप्शन में दिया विवर्तन और डी ऑप्शन में दिया व्यक्तीकरण। तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब वर्षा बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। जब सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। 93 नंबर प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन में दिया गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, बी ऑप्शन में दिया सापेक्षता सिद्धांत, सी ऑप्शन में दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी ऑप्शन में दिया कैथोड किरण। तो 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। 94 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन में दिया O2 तथा He का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण और बी ऑप्शन में दिया O2 तथा N2 का मिश्रण, सी ऑप्शन में दिया O2 तथा Ar का मिश्रण और डी ऑप्शन में दिया O2 तथा Ne का मिश्रण। तो 94 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा O2 तथा He का मिश्रण। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। सोनार के सहयोग से गोताखोर पंचानवे नंबर प्रश्न, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया। तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर पिंच ब्लेंड से। छियानवे नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 12 जनवरी को। ए नंबर आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से।
98 नंबर प्रश्न, क्लोरोफ्लोरो को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। ए ऑप्शन में दिया फास्जिन, बी ऑप्शन में दिया मस्टर्ड गैस, और सी ऑप्शन में दिया क्लोरोफिनॉल, और डी ऑप्शन में दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 98 नंबर प्रश्न का आंसर होगा फास्जिन। निन्यानवे नंबर प्रश्न, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य बहुचर्चित एवं विवादित हेगेनकल प्रोजेक्ट किस नदी पर है। ए ऑप्शन में दिया नर्मदा, बी ऑप्शन में दिया कावेरी, और सी ऑप्शन में दिया नर्मदा प्लस कावेरी, और डी ऑप्शन में दिया तवा। 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर होगा कावेरी। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी विटामिन ई की कमी से।